हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस कुछ क्लासों की बात करें तो अपनी जो यूनिट नंबर 7 है उसके अपन फर्स्ट टॉपिक की स्टडी कर चुके हैं, जिसका नाम था आपका मैटर वेव। तो अपन मैटर वेव में देख चुके हैं कि मैटर वेव क्या होती है, मैटर वेव है उसका प्रिंसिपल किसने डिफाइन किया था और उस प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन सा एक्सपेरिमेंट था, वो तो पढ़ चुके हैं। अब अपना टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 7 का, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि अब अपन स्टडी करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड किन किन साइंटिस्टों ने कौन कौन से ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए थे, इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी का क्या मीनिंग है और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, उन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो इन सब की स्टडी करने के लिए अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है, जिसका नाम है वर्क फंक्शन। तो बच्चों, अपन ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी एटम की बात करोगे तो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि किसी भी एटम में से अगर अपन को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उस एटम को न्यूक्लियर फोर्स से क्या करना पड़ेगा, अपन को रिलीज करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर फोर्स से उसको रिमूव करने के लिए अपन को एक एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। और अगर अपन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट से रिमूव करते हैं, जैसे आपके पास आउटर ऑर्बिट से या आउटर से इनर वाले ऑर्बिट से या इनर से इनर वाले ऑर्बिट से, तो आपका जो हर इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं, उन पे न्यूक्लियस का फोर्स भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से ईच इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अपन को उसके ऑर्बिट के अकॉर्डिंग एनर्जी का डिफरेंट अमाउंट सप्लाई करना पड़ता है। इसी डिफरेंट अमाउंट में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, मिनिमम अमाउंट सप्लाई करना पड़े, तो आपके पास जो मिनिमम अमाउंट है उसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। अब बच्चों, मेनली आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कौन करती है, मेटल्स करती है। तो मेनली अपन इसको किसके लिए डिफाइन करते हैं, मेटल्स के लिए। तो आपकी डेफिनेशन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर लाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट एनर्जी का अपन को जरूरत पड़ता है, उसी मिनिमम अमाउंट को अपन क्या नाम दे देते हैं बच्चों, वर्क फंक्शन का नाम दे देते हैं। क्लियर है बच्चों, वर्क फंक्शन में किसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए डेफिनेशन में, कि वर्क फंक्शन डिफाइन करने का मीनिंग है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस आपके पास। नेक्स्ट आता है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट अपन फाई नोट से भी कर लेते हैं और डब्ल्यू नोट से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर आता है कि इसका जो मेजरमेंट है या इसको मैक्सिमम टाइम अपन जो एक्सप्रेस करते हैं वो किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी कि इसका एक्सप्रेशन होता है ईवी में आपके पास। एसआई यूनिट की बात करोगे तो इसकी एसआई यूनिट भी जूल होगी, क्योंकि ये भी क्या होता है, एनर्जी होती है आपके पास। और आपको ये बताया जा चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो इतने नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, आपको इसमें ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं कि आपका जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसलिए अगर अपन सीजियम मेटल की बात करें तो इसका वर्क फंक्शन तो मिनिमम होता है, और मिनिमम कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही प्लेटिनम मेटल की बात करोगे तो प्लेटिनम मेटल का इसका मैक्सिमम होता है और 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये कह सकते हो कि मिनिमम आपका वर्क फंक्शन तो 2.14 हो गया और मैक्सिमम 5.65 हो गया। बाकी आपका जो मोमेंट, ये जो वर्क फंक्शन है
वो इन्हीं दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस, कि आपका वर्क फंक्शन किन पे डिपेंड करता है। तो एक तो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और अपन जानते हैं कि आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल होती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, या इसी का दूसरा नाम है आपके पास नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल्स, अगर आपने मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट ली तो वर्क फंक्शन की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। जैसे दो एग्जांपल तो अपन ऊपर ही देख रहे हैं, सीजियम की मेटल लेंगे तो 2.14 मिलेगा, अगर प्लेटिनम की लेंगे तो 5.65 मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि वर्क फंक्शन की वैल्यू एक तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। दूसरा नेचर ऑफ सरफेस पे भी बात कर सकते हो। नेचर ऑफ सरफेस का मीनिंग है कि जिस सरफेस पे आप लाइट डाल रहे हो वो सरफेस आपकी रफ है या स्मूथ है तो वर्क फंक्शन डिफरेंट मिलेगा। और तीसरा, उस सरफेस पे आपने इम्प्यूरिटी कैसी डाल रखी है। अगर आपने इम्प्यूरिटी है वो इलेक्ट्रॉन को रिपोज करने वाली डाल रखी है तो वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, और अगर इम्प्यूरिटी आपने उस पर क्या कर रखी है, कम डाल रखी है, जो इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करती है तो वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। जैसे आपके पास कम होगा। जैसे आप ये कह सकते हो कि अपना जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसमें अपन टंगस्टन मेटल पे क्या करते हैं, बेरियम ऑक्साइड का लेप करते हैं, और वो बेरियम ऑक्साइड क्या होती है, एक तरीके की इम्प्यूरिटी होती है जो उसके वर्क फंक्शन को डिक्रीज करने का काम करती है ताकि इलेक्ट्रॉन है उसमें से इजीली नॉकआउट हो जाए। लास्ट आता है कि वर्क फंक्शन को किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एच न्यू नोट या एच सी बाई लेमडा। जहां आपके पास फाई नोट है वो तो वर्क फंक्शन होता है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जूल में तो आपके पास 6.65 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होती है। न्यू नोट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है जिसके बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको मैं इतना बता दूं कि आपके पास ईच मेटल के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिससे बिलो फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट यूज में ली जाए तो उसमें से कभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, और अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर इंसिडेंट कराई जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाता है, आपके पास रिमूव हो जाता है। तो उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को नाम दिया जाता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोबारा सुनना कि एक आपकी पर्टिकुलर मेटल के लिए या हर मेटल के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ऊपर फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज में ली जाए तो आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और नीचे फ्रीक्वेंसी की लाइट ली जाए तो आप कह सकते हो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। तो उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया जाता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कोरेस्पोंडिंग ये जो वेवलेंथ होती है लैम्डा नोट, इस लैम्डा नोट को नाम दे दिया जाता है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये बच्चों आपका वर्क फंक्शन का जनरल नॉलेज हो गया कि वर्क फंक्शन होता क्या है, मिनिमम किसके लिए होता है, मैक्सिमम किसके लिए होता है, किस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं। इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट सेक्शन में अपन अगला टॉपिक स्टडी करें। अब देखो बच्चों, अपन ने प्रीवियस जो सेक्शन था उसमें ये देखा कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और ये जो सप्लाई एनर्जी है वो अपन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सप्लाई कर सकते हैं। तो आपका टॉपिक है कि वर्क फंक्शन कितने तरीके से सप्लाई कर सकते हैं, और वर्क फंक्शन सप्लाई करने के बाद में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है कि किसी भी मेटल सरफेस को अपन सफिशिएंट एनर्जी दें, और उस सफिशिएंट एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से इजेक्ट हो जाता है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। और ये अपन 4 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड जाना जाता है आपका थर्मो आयनिक इमिशन, सेकेंड मेथड है वो फील्ड इमिशन,
थर्ड आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और फोर्थ आपका सेकेंडरी इमिशन। तो अपन वन बाय वन देखते हैं। तो आपका जो थर्मो आयनिक इमिशन होता है, इसमें अपन जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो हीट की हेल्प से, किसकी फॉर्म में, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। अब होता क्या है कि जैसे आप कोई मेटल हो और उसको थर्मल एनर्जी यानी हीट सप्लाई करना स्टार्ट करो, तो मेटल के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका क्या होगा कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है जिसका रिलेशन है 3/2 kT, जहाँ टी क्या होता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे। इस तरीके से अगर अपन इतना सफिशिएंट टेम्परेचर बढ़ा दें कि उनको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास जो मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है उस पे तो प्लस आ जाता है, और प्लस आ जाता है यानी आयन क्रिएट हो गए, और ये आयन किसकी हेल्प से क्रिएट हुए, टेम्परेचर की हेल्प से। इसलिए इसको नाम दे देते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। इसका एक और नाम होता है आपका हॉट इमिशन, यानी कि यहाँ आपका टेम्परेचर चेंज होता है इसलिए इसको हॉट इमिशन का नाम भी दे देते हैं आपके पास। नेक्स्ट है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या होता है कि आपकी मेटल सरफेस पे अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो कितनी इंटेंसिटी का होता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर का। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मेटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेलरेटेड होते हैं, और एक्सेलरेटेड होंगे तो वो मेटल से बाहर आएंगे, और मेटल से बाहर आएंगे तो इस तरीके का इमिशन है वो फील्ड इमिशन होता है। क्योंकि इसमें अपन जो इमिशन है उसके लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज में लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये कैसा हो गया, फील्ड इमिशन। इसका एक और नाम होता है कोल्ड इमिशन। थर्ड आपका जो इमिशन आता है बच्चों उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी मेटल सरफेस पे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की अगर कोई लाइट डालते हो तो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट में क्या होंगे, फोटोन होंगे, और फोटोन में क्या प्रेजेंट होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो उस फोटोन एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और उस मेटल सरफेस में से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास लाइट की हेल्प से अगर किसी मेटल में से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो इस तरीके के इमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। और इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन मिलता है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन नाम दे देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि अगर अपन कोई मेटल सरफेस लें और उस पे हायर एनर्जी के कोई इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराते हैं तो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से कोलिजन करके अपनी काइनेटिक एनर्जी किनको सप्लाई कर देते हैं, मेटल में जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स है उनको सप्लाई कर देते हैं, और उनके कारण आपके जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होते हैं और एक्साइट होके बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो इमिशन होता है वो कहलाता है सेकेंडरी इमिशन। अब इसमें अपन जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराते हैं हायर एनर्जी के, इनको तो कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और जो बाहर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको नाम दिया जाता है आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और इसी सेकेंडरी वर्ड के नाम पे इस तरीके के इमिशन को नाम दे दिया जाता है सेकेंडरी इमिशन। तो बच्चों आप किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इन चारों में से कोई सा भी मेथड क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हो। अभी अपना जो यूनिट नंबर 7 है उसमें अपन कौन सा मेथड पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये आपके पास आज की जो क्लास है उसमें अपन ने पढ़ा एक तो वर्क फंक्शन क्या होता है और वर्क फंक्शन को कितने तरीकों से अपन मेटल को सप्लाई कर सकते हैं। आई होप इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।